हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। और हमने क्या देखा था, लाइन ऑफ साइट क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन को याद करने का एक और अच्छा तरीका है। देखिए, एलिवेशन, एलिवेशन शब्द जो है वो एलिवेटर शब्द से मिलता जुलता है, ठीक है। एलिवेटर क्या होता है, आपने देखा होगा मॉल्स में जो स्टेयर्स होती हैं, मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, मैकेनिक होती हैं, वो चलती हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से उस पर खड़े होते हैं यहाँ से, और वो ऐसे ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, तो एलिवेटर क्या करता है, आपको नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक। ऐसे ही आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन तब होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब इसके आगे देखिए, हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे क्या था कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल जो क्रिकेट है वो ग्राउंड से ज़्यादा घरों की छत पे खेला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक छत है, एक घर की छत है, ठीक है, ऐसी एक छत है। तो एक मैच में एक बैट्समैन ने एक शॉट लगाया जिससे जो बॉल है वो रोड पे चली गई, तो फील्डर देखने गया कि जो बॉल है वो कहाँ गई है, ठीक है। तो यहाँ ये घर है, ठीक है, यहाँ ये घर है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं, ठीक। यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींच दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए बॉल आ गई, और यहाँ पे ये बॉल आ गई। अब ये जो फील्डर है ये इस बॉल को देखता है, ये इस बॉल को देखता है, यहाँ से देखता है इसको। तो यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा। प्रेक्षक क्या है यहाँ पे, प्रेक्षक वो व्यक्ति है जो उस वस्तु को देख रहा है। तो यहाँ पे बॉल है, तो ये इस बॉल को देख रहा है, ठीक, इस बॉल को देख रहा है। यहाँ से इसके सर से हमने हॉरिजॉन्टल के समांतर एक क्षैतिज स्तर खींच दिया, क्षैतिज स्तर हमने खींच दिया हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। जैसे कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, और आपसे जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे स्टूडेंट थे, वो आपसे आगे होने लगे, आपसे अच्छा परफॉर्म करने लगे एग्ज़ाम्स में। तो आप धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो गए कि वो मुझसे आगे निकल रहे हैं, मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको डिप्रेशन हो गया, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ देखिए रैंक समझ सकते हैं। देखिए, पहले आपकी रैंक अच्छी आती थी, फिर दूसरे स्टूडेंट्स की रैंक आपसे अच्छी आने लगी, तो आपकी रैंक क्या हो गई, कम हो गई, आपकी रैंक कम हो गई, नीचे चली गई, गिर गई नीचे। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, नीचे। एक तरह से हम कह सकते हैं डिप्रेशन का एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन की मीनिंग क्या है, नीचे आना, नीचे आना, ठीक। मतलब क्या है, यहाँ से आप कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, ठीक, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ डिप्रेशन का मतलब क्या है, नीचे आना, और आप यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जब आप नीचे देख रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक। तो आपने समझ लिया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो BD जो टावर है, ये जो टावर है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मेजर कर सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स लगाएंगे जिससे
हम इसकी जो हाइट है उससे फाइंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स जो नियम हैं इनको लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? देखिए, नंबर 1 ये हमें बी डी के लिए चाहिए। अगर हमें बी डी की हाइट ज्ञात करनी है तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहला ए बी। ए बी क्या है? प्रेक्षक, मतलब जो व्यक्ति यहाँ टावर की ओर देख रहा है, जो ऊपर रेड लाइट लगी है उससे देख रहा है, ठीक है। तो उससे जो टावर के बीच की दूरी है, प्रेक्षक से टावर के बीच की दूरी जो है ए बी, वो हमें पता होना चाहिए। नंबर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? सी ई डी। एंगल सी ई डी, या फिर हम इसे कह सकते हैं एंगल ई, ठीक। और नंबर 3 ये जो प्रेक्षक है, ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसकी हाइट होगी कुछ, वो पता होना चाहिए। क्या है? ए ई। ए ई। अब देखिए, बी डी को हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू, एक लाइन है, ठीक, ए सी एक लाइन है और बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक। तो ए सी किसके बराबर होगी? ए बी के और बी सी के, क्योंकि ए सी के बीच में एक पॉइंट लिया है ना बी, इसलिए ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए सी होगा। ऐसे ही बी डी के बीच में एक पॉइंट है सी, ठीक, तो बी सी प्लस सी डी क्या होगा? बी डी। तो बी सी प्लस सी डी, ठीक। अब पहले देखते हैं बी सी। तो देखिए, बी सी जो है वो ए ई के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो प्रेक्षक है उसके सर से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल खींचा गया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल खींचने की वजह से ये जो बी सी होगा वो इसकी लंबाई क्या है? ए ई के बराबर हो जाएगा। मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई हो जाएगा। प्रेक्षक की लंबाई के बराबर क्या है? बी सी, और प्रेक्षक की लंबाई क्या है? ए ई, ठीक। अब देखिए क्या है? सी डी। सी डी, अब सी डी चाहिए हमें, सी डी, ठीक। अब देखिए, सी डी के लिए हमें ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा ट्रायंगल है? डी ई सी। ट्रायंगल डी ई सी में, ठीक है। अब देखिए, हमें एंगल कौन सा पता है? एंगल ई। तो इसी के सापेक्ष हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ देखिए, हमें क्या पता है? ए बी पता है, तो ए बी से क्या आ जाएगा? ई सी। वैसे ही, ठीक, प्रेक्षक यहीं पे खड़ा है, टावर के बीच की प्रेक्षक और टावर के बीच की लंबाई कितनी है? ए बी, ठीक। तो ई सी भी ए बी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ई सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब देखिए, हमें क्या पता है? ई सी पता है और ये वाला कोण पता है, और हमें ये निकालना है, ठीक। लेकिन हमें ये नहीं पता है, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमें नहीं पता है, मतलब हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसमें कर्ण ना आता हो, हाइपोटेनियस ना आता हो। और आपको याद होगा कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? टैन और कॉट। टैन और कॉट, ठीक। तो टैन ई अगर हम लेते हैं, टैन ई लेते हैं, तो टैन ई इज इक्वल टू क्या होगा? सी डी अपॉन ई सी। ई सी हमें पता है, टैन ई पता है, क्योंकि ई हमें पता है तो टैन ई भी पता चल जाएगा, जिससे हमें सी डी का पता चल जाएगा। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सी इंटू टैन ई। तो यहाँ से हम सी डी निकाल लेंगे, और सी डी निकाल लेंगे तो यहाँ देखिए रख देंगे सी डी, और बी सी हमें पता ही है, ए ही है, रख देंगे तो बी डी आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें ए बी नहीं पता है, हमें कर्ण पता है, तो ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कर्ण पता हो। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें कर्ण नहीं पता होगा, आधार या लंब पता होगा, ठीक। अगर हमें कर्ण पता है तो हम साइन कॉस कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो से हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।